आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी, हर खबर पर पहली नजर। नमस्कार, मैं पूनम श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं रेड न्यूज भारत टीवी। डालते हैं नजर आज की खास खबर पर। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अयोध्या की गूंज। AACE 2026 में शोध प्रस्तुत करेंगे डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा। अयोध्या, भारत। अयोध्या ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा जगत में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई है। जिले के प्रख्यात चिकित्सक एवं शोधकर्ता डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा का शोध लेख विश्व की प्रतिष्ठित संस्था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट्स AACE द्वारा औपचारिक रूप से स्वीकृत किया गया है। डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा का शोध एब्स्ट्रैक्ट उत्तरी भारतीय आबादी में प्री डायबिटीज के साथ नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD का संबंध को AACE वार्षिक वैज्ञानिक एवं क्लिनिकल कांग्रेस 2026 में पोस्टर प्रस्तुति के लिए चयनित किया गया है। ये प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 22 से 24 अप्रैल 2026 के बीच लास वेगस, नेवादा, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित होगा, जिसमें विश्व भर से अग्रणी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, चिकित्सा वैज्ञानिक एवं स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ भाग लेंगे। डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा स्वयं इस वैश्विक मंच पर भारत और अयोध्या का प्रतिनिधित्व करते हुए अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे। इस शोध में उत्तरी भारत की आबादी में प्री डायबिटीज तथा नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज NAFLD के बीच पाए जाने वाले गहरे वैज्ञानिक संबंधों को स्पष्ट किया गया है। विशेषज्ञों के अनुसार ये अध्ययन मधुमेह एवं लिवर रोगों की प्रारंभिक पहचान, रोकथाम और भविष्य की उपचार रणनीतियों को नई दिशा प्रदान करेगा। डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा की ये उपलब्धि न केवल एक व्यक्तिगत अकादमिक सफलता है, बल्कि ये अयोध्या को वैश्विक मेडिकल रिसर्च मानचित्र पर स्थापित करने वाला ऐतिहासिक क्षण भी है। उनकी इस महत्वपूर्ण उपलब्धि पर देश विदेश के चिकित्सा विशेषज्ञों, सहयोगियों एवं शुभचिंतकों ने हर्ष व्यक्त करते हुए उन्हें हार्दिक बधाई दी है। ये सफलता इस बात का प्रमाण है कि अयोध्या अब केवल आध्यात्मिक पहचान तक सीमित नहीं, बल्कि चिकित्सा और वैज्ञानिक अनुसंधान के क्षेत्र में भी वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रही है। आज के टाइम में हम लोग के लाइफस्टाइल में मोटापा बहुत ज़्यादा है। हर पेशेंट आके यही बोलता था कि डॉक्टर साहब मेरा लीवर फैटी है, लीवर में सूजन आ गई है। तो लीवर फैटी जो है हमारी लाइफस्टाइल के कारण से है, क्योंकि हम लोग की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि हम घर से भी गाड़ी से निकलते हैं, घर के अंदर जब लौटते हैं तो भी गाड़ी से। तो वॉक करना तो हम लोगों ने बंद कर दिया है। मैक्सिमम हफ्ते में 1-2 दिन तो बाहर का खाना हो जाता है, खाने का क्वालिटी ऑफ फूड चेंज हो गया, जिसके कारण से मोटापा और हम लोग का पेट निकल रहा है। तो ये जो हमारी स्टडीज़ है, जिसको मैंने अभी भेजा था अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ क्लिनिकल एंडोक्रिनोलॉजिस्ट की एक इंटरनेशनल फेडरेशन कॉन्फ्रेंस होती है, तो उसमें वो हमारा स्टडीज़ को एक्सेप्ट किया उन्होंने। उसमें यही है कि हमने 200 इंडियन जो नॉर्थ इंडियन पेशेंट्स थे उनको लिया था। उनमें जो जिनको भी फैटी लीवर था, उनमें हमने एक टेस्ट करके देखा, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो उसमें जब देखा तो ये पाया गया सब में टेंडेंसी शुगर बढ़ने की। तो उसको हम लोग प्री डायबिटीज़ बोलते हैं, डायबिटीज़ से पहले की स्टेज जिसको प्री डायबिटीज़ बोलते हैं। तो अगर वो अपना जो NAFLD होते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर, तो ये हर पेशेंट्स में मिला और उन पेशेंट्स में प्री डायबिटीज़ होने की संभावना बहुत थी। उनके टेस्ट हमने कराए तो उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई मिला। शुगर का लेवल जब मीठा खाते थे तो जम कर जाता था, वैसे नॉर्मल रहता था। मैक्सिमम की पेट निकले, तून निकली हुई थी। तो उनमें कहीं ना कहीं जो प्री डायबिटीज़ का क्राइटेरिया सबको जा रहा था। तो वो 200 पेशेंट श्योर शॉट थे कि आने वाले 3 से 5 सालों के अंदर उनको शुगर हो जाएगा। तो ये यही एविडेंस है कि अगर हम NAFLD को कंट्रोल कर लें तो अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स कर सकते हैं। सर, क्या इस शोध के आधार पर भविष्य में इलाज या रोकथाम की कोई नई रणनीति बन सकती है? हाँ, बेसिकली ये लीवर डिसऑर्डर है। अगर हम लीवर को कंट्रोल करके रखें तो हम डायबिटीज़ को नहीं होने देंगे। कंट्रोल कैसे होगा? लीवर को आप शुरुआत बचपन से ही हमारे पेरेंट्स को आदत डालनी होगी अपने बच्चों को एक्सरसाइज की, क्योंकि हम लोग के घर में सिखाया नहीं जाता है ना कि वॉक कितना ज़रूरी है। तो वो हमारे लिए इररिलेवेंट हो जाता है। किसी पेशेंट को आज हम समझाते हैं वॉक करो, नहीं, वो छोड़ देता है, नहीं करता, मजबूरी में करता है, डायबिटीज़ होने के बाद चालू करता है। अगर वो पहले करता तो डायबिटीज़ ही नहीं होती।
अगर बचपन से कोई आदमी फिटनेस के प्रति है तो मेरा मानना है कि डायबिटीज़ नहीं होगी, भले ही कितना जेनेटिक फैक्टर हो उसको। युवा डॉक्टरों को और शोध के छात्रों को आप क्या संदेश देंगे? मैं ये कहना चाहूँगा, जो आपके सोच मतलब क्या है, आपके जो डेली के डेली जो प्रैक्टिस में जो पेशेंट आते हैं उन्हीं पे ही हम बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, उन्हीं से हम चीज़ों को सीख सकते हैं और उन्हीं चीज़ों को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अयोध्या का प्रतिनिधित्व करना आपके लिए कैसा अनुभव रहेगा? बहुत अच्छी बात है मेरे लिए तो, क्योंकि अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन में मैं जाता हूँ, ये उससे बड़ी संस्था है और पूरी अमेरिकन्स की है। इसमें हमारे दूसरे कॉन्टिनेंट्स के लोग कम ही होते हैं इसमें, जो उनके प्रेजेंटेशन में, उनके आर्टिकल सबमिशन में। एक अच्छा लक है कि मेरा आर्टिकल उन्होंने सबमिट किया इस NAFLD को लेकर, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर को लेकर। सर, इस शोध को पूरा करने में आपको किन चुनौतियों का जैसे सामना करना पड़ा, क्या लगा आपको, कैसा नहीं, अनुभव? क्योंकि हमारे तो मेरी प्रैक्टिस में मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट्स हैं और मरीज़ समझदार हैं और उनको समझाने पे ही होता है कि आप ये इन चीज़ों को फॉलो करो, तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं हुई। हाँ, लेकिन डाटा कलेक्ट करने में दिक्कत हुई। युवा डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? मैं तो यही देना चाहूँ कि हर डायबिटीज़ पेशेंट्स को आप समझाएं कि उस जनरेशन को तो डायबिटीज़ हो गई है, जो उनकी नेक्स्ट जनरेशन को डायबिटीज़ ना होने पाए, उसके लिए विभिन्न उपाय और विभिन्न इंटरवेंशन बताएं कि ताकि मरीजों पे दवाओं का बर्डन ना बढ़े। क्योंकि हम लोग किसी पेशेंट के लिए दवाएं खरीदना बहुत बड़ी बात होती है, डॉक्टर की फीस, तो ऐसा कुछ करें कि हमें डायबिटीज़ ही ना हो, तो उसके लिए डॉक्टर ही रिस्पॉन्सिबल है, डॉक्टर ही। विषयों पर आप शोध करने की योजना बना रहे हैं? अभी पहला मेरा मेन एम है, क्योंकि हम एक नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं अभी 13, 14, 15 अयोध्या में, तो वो RSSDI है, रिसर्च सोसाइटी ऑफ डायबिटीज़ इन इंडिया, जो डायबिटीज़ की सबसे बड़ी सोसाइटी है, जो हमारी रिसर्चर्स देखती हैं इंडिया में। तो उसकी एक नेशनल कॉन्फ्रेंस हम कर रहे हैं, यूपी चैप्टर, वो यहाँ रॉयल हेरिटेज में है, 13, 14, 15, आप सभी लोग निमंत्रित हैं उसमें। उसमें इंडिया से सारे हमारे डायबिटोलॉजिस्ट और जितने भी बड़े बड़े हमारे रिसर्चर्स हैं वो आके अपने प्रेजेंट करेंगे 3 दिन अपनी वो लेक्चर्स, और जो जो नई रिसर्चर्स हैं उस पर आएंगे। उसमें डॉक्टर शशांक जोशी हैं, लीलावती के हमारे डीन हैं, डॉक्टर मुरुगनाथन है जो हमारे एसोसिएशन ऑफ फिजिशियन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट हैं, तो सारे मतलब नामचीन डॉक्टर्स उस दिन रहेंगे यहाँ पर। तो अभी तो मेरा, और मैं ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूँ उस कॉन्फ्रेंस का, तो अभी तो मेरा मेन एम है इस कॉन्फ्रेंस कराने का। उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो सोच के रखी हैं डायबिटीज़ से रिलेटेड, वो आगे करते जाएंगे तो आप लोग को इन्फॉर्म करते जाएंगे। सर, अयोध्या आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपने अयोध्या का नाम रोशन किया है, तो क्या आप अपने मरीजों को कहना चाहेंगे? मरीजों के लिए मेरा यह है कि इसीलिए, क्योंकि पहले लगता था, लोग कहते थे कि डॉक्टर साहब बॉम्बे चले जाएंगे, लेकिन मेरे मैक्सिमम डायबिटिक पेशेंट हैं, उनमें किडनी फेलियर होता है, तो उसके लिए मैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट एक डायबिटिक डायलिसिस सेंटर डाल रहा हूँ यहाँ पे अपना। अभी पीछे हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो उसमें हमारे जितने भी गरीब पेशेंट हैं सबको फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होगी। तो क्या सर इतना ही कर रिसर्च सकते हैं। भी किया जाएगा वहाँ पे, तो आप सेंटर? रिसर्च तो हमारी पढ़ाई तो उसमें चलता ही रहता है। हमारे क्लिनिकल प्रैक्टिस में तो डेली का डेली कुछ चीज़ें नई होती है, वो हमें सिखाती हैं, हम उसको लोगों को बताते हैं, कहीं ना कहीं प्रेजेंट करते हैं। गुड नेम सर? डॉक्टर शिवेंद्र सिन्हा।